Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. When I spoke to you last time, it was related to that we have to ensure that our children get sanskarit. अभी जो मैं बात करूंगा आपसे बेस्ड ऑन सम आर्टिकल्स विच आई रेड इन सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जिसपे कहीं रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है और ये कहा गया कि आजकल अक्रॉस द वर्ल्ड बच्चों की रीडिंग हैबिट्स कमजोर हो रही हैं और ये पिछले दशकों में नीचे जा रही हैं ऊपर जाने के बजाय। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि व्हाट मे बी द पॉसिबल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द रीडिंग हैबिट्स आर डिटेरियोरेटिंग, क्यों नहीं बच्चों के अंदर आ रही। और ये हम लोग अदरवाइज भी महसूस करते थे क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। तो मेरा एक जवाब हुआ करता था यूजुअली कि भाई हम सब उन बच्चों के सामने पढ़ेंगे और उनके लेवल की बात पढ़ेंगे और उनसे शेयर करेंगे तो वो भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। कि अगर मैंने कोई भी मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ा या कोई भी मैंने किताब पढ़ी, अगर मैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में अपनी जिंदगी से जोड़कर बच्चों के साथ शेयर करता हूं एज ए फादर, एज ए मदर और एज टीचर, आई थिंक द चिल्ड्रन डू गेट मोटिवेटेड बाय दैट और वो पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था कि बच्चों को अगर हम उनके लेवल से थोड़ा सा कठिन कंटेंट नहीं देंगे पढ़ने के लिए तो भी उनको शायद थोड़ी बोरियत होती है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही कहा गया है, चूंकि बच्चों का जो पढ़ने का मटेरियल बच्चों को मिलता है, जो किताबें आजकल बच्चों के लिए लिखी जा रही हैं वो इतनी आसान होती हैं कि बच्चों के सामने कोई चैलेंज नहीं होता, और जब कोई चैलेंज नहीं होता तो दे स्टार्ट फीलिंग बोर एंड व्हेन समबडी फील्स बोर दे स्टॉप डूइंग द वर्क। जब भी किसी काम से हम बोर होते हैं तो क्या करते हैं, हम काम करना बंद कर देते, उसको उस काम को नहीं करते। तो ये बच्चों के साथ हो रहा है। जब तक हम उनको थोड़ा चैलेंजिंग कंटेंट नहीं देंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। तो जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा मैंने खुद ने रियलाइज किया कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 20, 30, 40 साल पहले, और मैं खासकर अगर हिंदी और अंग्रेजी की ही बात करूं, it used to have a wonderful text there in the books and the children were allowed to learn it in their own way, of course the explanation by the teachers as it happens in today's time, but उन बच्चों के पास मतलब इस तरह की कोई बात बहुत ज्यादा नहीं होती थी कि आपको उत्तर एक ही शब्द में देना है या आपको 80 शब्द में। बिकॉज आजकल मैं ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स की अगर बात करूं, एंड इफ इट इज particularly CBSE, that is happening in other boards nowadays because they follow most of the things which are introduced by CBSE. तो मैं देखता हूं कि एक शब्द से लगा करके 90 शब्द तक के ही उत्तर हम दे सकते हैं। I mean, if somebody has asked a question to a child which requires a longer explanation, then the child is now bound by limiting it only to 80 to 90 words. और जो इन द नेम ऑफ मेकिंग थिंग्स इजी, स्ट्रेस फ्री फॉर द चिल्ड्रन, शायद पब्लिकली बोलते कम है, लेकिन सबका मानना यह है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है, वो थोड़ी कम तो हुई है। क्यों हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि होट्स क्वेश्चंस? आई मीन, व्हाई आर नॉट ऑल क्वेश्चंस प्रोबिंग द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन? जब भी हम टीचिंग लर्निंग क्लासरूम में करें तो उस तरह का हो कि बच्चों को जो होमवर्क मिलता है या कोई एक्टिविटी मिलती है वो थोड़ी चैलेंजिंग हो बच्चे के लिए, जिसमें बच्चे को थोड़ा सा स्लाइटली एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। अगर जितने एफर्ट्स उतने लगाएं तो थोड़े दिन में, जैसे मैंने कहा, बच्चा बोर हो जाता है और उसके बाद वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती। तो उसी आर्टिकल के आधार पर फिर मैंने इसको समझना शुरू कर दिया कि भाई क्या ये जिंदगी में अदरवाइज भी ऐसा ही हो गया क्या? And then you all will feel like, though there is a lot of stress to our children in today's time, this we are seeing they getting stressed और बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं हमारे कई बच्चे, कई बार किन्हीं कारणों से, और ये बहुत नुकसान हम सब अपने बच्चों का कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि उसके रियल इश्यू को एड्रेस करने के बजाय हम चीजें आसान करना शुरू कर देते हैं और उससे और गड़बड़ होती जा रही है इसको देखा जाए तो यहां पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे करके हम उस बच्चे को उसको खुद सीखने के लिए भी प्रेरित करें, वो खुद एफर्ट्स करने के लिए भी प्रेरित करें। हर वक्त, हर टाइम उसको हर चीज सपोर्ट के रूप में हम ना दें, क्योंकि जब उसको हर चीज सपोर्ट के रूप में मिलने की आदत पड़ जाती है तो बच्चे को फिर खुद करने में बाद में तकलीफ होती है, और जब नहीं कोई सपोर्ट करने वाला मिलता तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है और जो जिस भी बुरी स्थिति में फंसता है। और मैं कहता हूं उसके लिए जिम्मेवार हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने जो अपब्रिंगिंग उस वक्त बच्चे की उसमें थोड़ा सा हमें और केयरफुल होना चाहिए था, माइंडफुल होना चाहिए था। तो बच्चों को थोड़ा सा हमें कठिन परिस्थितियों के लिए एक्सपोज करना चाहिए, ये मैं मानता हूं।
ऐसा नहीं कि हमें बच्चों की जिंदगी से खेलना है, ना तो इमोशनल, ना मेंटल, ना फिजिकल, इस तरह का कुछ नहीं, बट एटलीस्ट पुशिंग दैट चाइल्ड टू रीच लिटिल हायर। और आपने देखा होगा, ये तो चाहे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, या आप ओलंपिक लेवल की बात कर रहे हैं तो जब आप हाई जंप करते हैं तो आप कैसे शुरू करते हैं? थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं ना, अब वहीं तो नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, एंड एवरी एथलीट इज ट्राइंग टू मेक लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू क्रॉस दैट हाइट। और उसके बाद में जब वो अपनी लिमिट पहुंच जाते हैं तो फिर वो बंद कर देते हैं वहीं पे, उसको बच्चे 3 अटेम्प्ट दे करके कंपटीशन ओवर हो जाता है। अब आप देखिए कि वो बच्चा, वो एथलीट फिर ट्राई करता है कि अगला ओलंपिक होगा, अगला कोई भी इवेंट होगा, मैं इससे ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। अगर हम उसी पे उसको कहते हैं कि दिस इज द एंड फॉर यू, आई थिंक दैट एथलीट विल गेट बोर्ड। उसको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा और एफर्ट्स करने का और आगे बढ़ने का, जिंदगी को और एंजॉय करने का कोई उसके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो हमें अपने बच्चों के लिए ये करना पड़ेगा कि उनको हर वक्त बहुत ही आसानी से चीजें प्रोवाइड करना और बहुत आसान काम देना से काम नहीं होगा, थोड़े डिफिकल्ट काम भी हमें बच्चों को देने चाहिए और हमारे बच्चे उसको कर लेंगे। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको कहीं बोला था कि हमारे बच्चों के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हिडन पोटेंशियल है। ओनली थिंग दैट वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू आवर चिल्ड्रन टू गेट देम आउट। अब देखिए, जो पिछले दिनों में कुछ घटनाएं घट रही हैं और उससे पहले भी घटती थी, बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चा अपने आप को दुखी पाता है, आइसोलेशन में पाता है और वो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है, और कई बार ऐसे कदम उठा देता है जो बच्चे के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और हम सब लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो फिर इस पे हम करें क्या? देखिए, जब भी कोई हम एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, वहां पर हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं वो बहुत काम करती हैं। और जब हम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते हैं, when we are unable to control our emotions, then we take some extreme steps which later on we realize कि हमने बहुत गलत किया। लेकिन जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करूं जो मैंने किसी आर्टिकल में कहीं पढ़े थे, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहां पर पढ़ा, पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते वक्त, तो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, डर तब लगता है जब हम किसी परिस्थिति को खतरनाक मानते हैं। देखिए, जो फियर है हमारे अंदर, डर जो है, जब भी हमें कोई सिचुएशन बहुत ही डेंजरस लगेगी तो हमें डर लगता है। भाई, हम जंगल से जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, शेर आ गया सामने, या कोई इस तरह का कोई जानवर आ गया जो कि थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा खूंखार है, तो हमें डर लगता है। जब भी खतरनाक स्थिति होगी हमें डर लगेगा। देखिए, निराशा हमें तब कब होती है? जब हमारी उम्मीद टूटती है। A child who is not able to really achieve that sort of level in grades as the child expected, तो बच्चा थोड़ा निराश होता है। हम लोगों के साथ भी है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते थे, हम अपने बिजनेस में कुछ करना चाहते थे और हम नहीं कर पाए, तो हमें थोड़ी निराशा होती है। ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कब होती है? ईर्ष्या तब होती है जब हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान लेते हैं। जब कोई किसी को हम अपना कॉम्पिटिटर मान लेते हैं तो हमें थोड़ी ईर्ष्या होती है। प्रतिद्वंदिता हमेशा ईर्ष्या को बढ़ावा देती है। अब देखिए कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे डर हो, चाहे निराशा हो, ये सब इमोशंस है, सारी भावनाएं हैं। दीज आर नॉट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। ये तो आप देखिए भावनात्मक समझ के आधार पर आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो इमोशंस है, भावनात्मक समझ जो है, वो अचानक से नहीं आती। भावनात्मक समझ धीरे धीरे आती है और उस भावनात्मक समझ को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को, हाउ टू रेगुलेट आवर इमोशंस, इट टेक्स क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, एंड फॉर दैट एवरीवन अराउंड द चिल्ड्रन विल हैव टू मेक एफर्ट्स। क्योंकि उन सब लोगों को भी अपनी भावनाएं रेगुलेट करनी पड़ेंगी। आजकल बच्चों को या क्या बड़ों को भी, क्योंकि बच्चे तो वहीं से सीख रहे हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। छोटी सी बात पे हम लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि पूछिए मत। गुस्सा इज ऑल्सो एन इमोशन ना। अगर इस इमोशन को हम रेगुलेट करना सीख जाएं, इसको कंट्रोल करना सीख जाएं, तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। हम खुद भी, हमारे हेल्थ को भी, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत कम नुकसान होएगा और हम दूसरों को भी नुकसान होने से बचा लेंगे। क्योंकि गुस्सा जब आपका कंट्रोल नहीं होता है, तब आप वो बातें बोल जाते हो जो कि आप बाद में पछताते हो। ये मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया कि वो पछतावा जो है
वो तो खैर मैंने जैसा आपको कहा माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन हम उस सिचुएशन में ही क्यों जाए। हम अगर अपने इन इमोशंस को रेगुलेट कर लें, कंट्रोल, मैं ये कहता हूं, और ये बहुत लोग बात को मानते हैं कि गुस्सा करना या गुस्सा हो जाना कभी कभार इज नॉट ऑलवेज बैड थिंग, बिकॉज एवरी इमोशन इज इंपॉर्टेंट, एवरी इमोशन इज इंपॉर्टेंट, बट देन हाउ मच गुस्सा, व्हेन टू डू दैट गुस्सा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस गुस्से को करने के पीछे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कई बार क्या होता है कि एक बच्चे ने कोई काम ठीक नहीं किया, तो हम थोड़ी देर के लिए उससे नाराजगी व्यक्त की, थोड़ा सा गुस्सा शो किया, बच्चे को ये लगे कि मैंने शायद ये ठीक नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स को ये चीज अच्छी नहीं लगी, मेरे टीचर्स को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो आई वुड अवॉइड डूइंग इट। There is no intention of harming the child at all, rather making the child aware of that, kindly control, regulate your anger emotion. हमारा मकसद सिर्फ ये है। और जैसे मैंने कहा कि ये चीजें, मतलब आप चाहो कि बच्चे के अंदर एक दिन आप भाषण दें, एक दिन मैं भाषण दूं और बच्चे के अंदर ये इमोशंस डेवलप हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। इनके डेवलपमेंट में, और जो डेवलपमेंट भी है, इट्स नॉट नेसेसरली वी आर क्रिएटिंग इट एनीवेयर, दिस इज ऑल विद इन अस। जो मैं हमेशा कहता हूं, सब कुछ हमारे अंदर है, वो सिर्फ बाहर निकल आता है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो अगर उस बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा रेगुलेट कर लें, उसको सब थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे तनाव में तो हैं, ये शब्द उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तनाव शब्द उनको पता है। और उस तनाव में आकर के, उस निराशा में आकर के, कभी गुस्से में आकर के वो ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जो ठीक नहीं है। हम हमेशा ये बात कहते हैं, हर बच्चा इंडिविजुअल है, ये सही है, लेकिन आप एक आर्टिकल फिर मैंने कहीं पढ़ा था, मैं अगेन उससे एग्री कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें, खासकर भावनात्मक चीजें ऐसी हैं जो हमें समूह के रूप में देखनी पड़ेगी, एक ग्रुप के रूप में देखनी पड़ेगी। आई कांट सी इट फॉर एन इंडिविजुअल चाइल्ड, बिकॉज रेगुलेशन ऑफ इमोशंस इज true for everyone. It's not true for one child and not true for the other child. ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट सिचुएशंस को पार करते हुए आगे बढ़े। चूंकि हर्डल्स को जो पार करता है वही माउंट एवरेस्ट चलता है। माउंट एवरेस्ट घर में बैठ करके सिर्फ अच्छी और बहुत ही इजी काम करके हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़े, लेकिन माउंट एवरेस्ट से भी तो नीचे कोई मतलब जहां मैं हूं इस वक्त, इससे ऊपर तो कोई ना कोई चीज है, तो मुझे वहां जाने की तो कोशिश करनी ही चाहिए। क्योंकि वो कोशिश नहीं करूंगा तो डेफिनेटली, जो हमेशा कहते हैं हम, वो बोरियत आनी शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ग्रेजुअली बच्चों को डिफिकल्ट सिचुएशंस दें, उनको थोड़ा सा और मुश्किल काम करने के लिए दें, और मुश्किल टेक्स्ट पढ़ने के लिए दें, और मुश्किल सवाल सॉल्व करने के लिए दें, तो बच्चे एंजॉय करेंगे, वो बोर नहीं होंगे और उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा। स्ट्रेस तब होगा जब उनसे हम अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखेंगे, और जब वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो फिर वो बेचारे परेशान होते हैं। और ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे जो हैं इतने समझदार हैं कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपसे वो सारी बातें शेयर करेंगे। और जब कोई तकलीफ उन बच्चों को कहीं पर होगी, किसी चीज की वजह से उनको निराशा होगी, या कभी किसी चीज से ईर्ष्या होगी, या किसी चीज से डर लग रहा होगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। और जब से आपसे शेयर कर लेंगे तो आप उसका कोई ना कोई समाधान बच्चों को बता देंगे, और उस वजह से क्या होगा, हमारे बच्चे उस सिचुएशन से बच जाएंगे जिसमें आजकल हम कई जगह सुनने को और पढ़ने को देखते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे बचे होंगे तो हम बचे होंगे। इसी पे हम काम करें। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। गॉड ब्लेस अस ऑल।